अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। सोने की चिड़िया सर्राफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगरों से लेकर सुनार व्यापारी अब क्या अपनी दैनिक जरूरतों के लिए 1 साल तक उसको ताक पर रख देंगे या सरकार उनके परिवारों का पेट पालेगी। और मैंने ये खबर दिखाई तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई दोनों में अंतर को आपको बताना चाहिए। हाँ सर, बता दीजिए। नहीं, मुझे एक ही अंतर दिखाई दिया। क्या? मनमोहन जी अंग्रेजी में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री शुद्ध देसी भाषा में, इसी को कहते हैं ना, अंग्रेजी में आप गाली भी दे देते हैं ना तो उतना थोड़ा ये नहीं लगता है, और हिंदी में वही उसका शब्दानुवाद करके बोलते हैं अरे तुमने गाली दे दिया, और अंग्रेजी में वही बात बोल देते हैं हम। अब वो यहाँ पर बोलेंगे नहीं क्योंकि वो नेशनल चैनल पे चला जाएगा, नहीं तो हम कई उदाहरण यहाँ पर दे सकते थे। वैसे देखिए, मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री जी साफ ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोना बिल्कुल ही मत खरीदिए। उन्होंने उस पर जोर दिया है जरूरत नहीं हो तो, जरूरत है तो खरीदिए ना भाई, शादी में जरूरत होती है खरीदिए, लेकिन जरूरत नहीं है नहीं, उन्होंने शादी ब्याह से भी कहा है कि बचिए मत खरीदिए। बचिए, मैं 25 तोला दे रहे होंगे, 40 तोला दे रहे हो तो उसमें आप कमी तो कर ही सकते हैं ना, तो वो तो काम कर सकते हैं। उससे होगा कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो हमारा कम जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव थोड़ा कम पड़ जाएगा। इतनी ही बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ये तो अच्छा किया, हमें भी गलतफहमी से आपने निकाल दिया। इंदिरा गांधी का देख रहे हैं फोटो के साथ छपा हुआ है किस प्रकार से। मनमोहन सिंह का तो, मनमोहन सिंह में अंतर और क्या है, प्रधानमंत्री जी सीधे जनता से संवाद करते हैं और मनमोहन जी जब बोलते हैं तो अपने जो लिखा हुआ भाषण, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी दशकों की बनी हुई प्रॉब्लम। आप अंतर देखें ना, मनमोहन जी जो है वो अपने पन्ने से संवाद करते हैं और प्रधानमंत्री जी जनता से संवाद करते हैं। वो दोनों में प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ऐसे कर रहे थे सर, ये पता है आपको, मनमोहन सिंह जी लोकसभा में बोल रहे ऐसे कर रहे थे सर, अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म ऐसे कर रहे थे सर। वो कह रहे हैं लोकसभा में बोला मतलब देश के साथ वो मतलब जिम्मेदारी कोई नहीं है सर तो वो तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर भी बोल सकते हो, तो बड़े क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस अभी भी मांग यही कर रही है कि पार्लियामेंट का सत्र बताइए, उसी में बताइए क्या दिक्कत है। बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए, बुला लेना चाहिए, ऐसा क्या है। मैं इससे असहमत नहीं हूं, विजय जी के गुस्से से असहमत हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं, वो तो लोकसभा में बोल रहे हैं, वो तो एक अकाउंटेबल प्लेटफॉर्म है देश का, उसको मान लेते हैं, छोड़ मुद्दा वो नहीं ना। दोनों में अंतर तो है ना कि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और वो हिंदी में बोल रहे थे। बात वो जगह जहां पर अनअकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट, वहां बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए कह रहा हूं मैं भाई, वो गुस्सा नहीं है। सबसे बड़ा है कि दुनिया देश से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा खुले मन से कर रहे हैं। जगह है, पता नहीं आप कैसे समझते हैं। नहीं, लोकसभा देश से संवाद करने की अकाउंटेबल जगह है, और वो बाहर जो बोला जा रहा है वो अनअकाउंटेबल जगह। अरे सर आइए छोड़िए, तो ये फिर हम लोग पॉलिटिक्स में दूसरे इशू पर बात करें। बात तो चलिए, प्रधानमंत्री ने वही कही जो इंदिरा गांधी ने कही थी, जो मनमोहन सिंह ने कही थी, जो चिदम्बरम जी ने कही थी। अब उसमें जोड़ देता हूं मैं, नेहरू जी ने जो कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि कोरिया का युद्ध होता है तो हमारे यहाँ चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये भी आज समझना चाहिए लोगों की, और ये सब जानते हैं, वो पॉलिटिक्स होती है, सबको पता है कि आज जो हालात बने हुए हैं वो भारत के किए हुए नहीं है। इसको दुनिया इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब बोल रहे हैं तो हम किस क्राइसिस है उस पर हम चर्चा करें। अब ये मैं ये सोने वाली बात पे तो आ जाना चाहता हूं, फिर हम लोग बाकी और बात करेंगे। एक और सीनियर जर्नलिस्ट ने उसको और थोड़ा रिफाइन करके डेटा दिया ताकि हमको और समझ में आए। भारत हर साल 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है विदेश से, और 7 लाख करोड़ का सोना खरीदता है। मतलब सोने से 15 आधा जो है वो हम सोना खरीद रहे हैं तेल से। तेल की जरूरत समझ में आती है, सोने की क्या जरूरत है। 7 लाख करोड़ का सोना हम साल में खरीद रहे हैं, और ये तेल और सोना मिला दीजिए, ये हमारा 30% है टोटल इंपोर्ट का। 30% हमारा टोटल इंपोर्ट जो हम करते हैं उसका 30% तेल और सोना मिला के है। सोना तो हम कम कर सकते हैं। सोना कम करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोना खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है, जितना डॉलर देना पड़ता है उतना रुपया कमजोर होता है, जितना रुपया कमजोर होता है डॉलर में उतना और रुपया लगता है। ये साइकिल है, विशेष साइकिल है ये। आप जितनी आप डिमांड बढ़ाएंगे डॉलर की, उतना डॉलर महंगा होगा, रुपया उतना कमजोर हो जाएगा। आज 95 रुपए पे रुपया बैठा हुआ है, और भी उसकी वजह होंगी। और मैं आपको थोड़ा एक और पत्रकार ने देखा, आपको पता है भारत के अंदर कितना सोना है? जितनी सब्सिडियों के हमारे यहां चलता ना, इसकी ये बंद हो, फ्रीबीज बंद हो, सारी फ्रीबीज जो है दी जा सकती है, इतना सोना है देश के अंदर। 830 लाख करोड़ रुपए का सोना है भारत में, जो लॉकरों में पड़ा है, लोगों के घरों में पड़ा है। 830 लाख करोड़ का सोना। सर टोटल बजट क्या है भारत का? टोटल जीडीपी कितने की होती है? करीब 54 लाख करोड़ का बजट। 54 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का, और 830 लाख करोड़ का सोना। देश का कर्जा सोने में चलो जंग नहीं लगता, धूल तो लगती है, वो धूल खा रहा है।
पड़ा हुआ है, बेकार। नहीं, 50,000 टन सोना जो है वो रखा धूल हुआ भी है। नहीं लगती है। हाँ? धूल भी नहीं लगती। चलिए बताइए, लॉकर में जीडीपी का 1.5% जो है हमने 2024-25 में 58 अरब अमेरिकी डॉलर का खरीदा था। हमारे जीडीपी का 1.5% का आयात था वो। ये हालात हैं सर, बताइए। सर जी, लेकिन बड़ा कैच 22 का मसला है। इसीलिए नेहरू जी के कहने पे भी, इंदिरा जी के कहने पे भी और अब मोदी जी के कहने पे भी जनता मान जाएगी, इसमें मुझे संदेह है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है। और दोनों दरअसल है, दोनों डॉलर को मजबूत करने और रुपए को कमजोर करने का मसला, लेकिन दोनों में अलग है। क्रूड वाला या गैस वाला या जो दूसरी ऐसी चीजें आयात करने की है, खाद वाला, उस सब का साइकिल है। वो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट है, यानी एक चीज हम लेकर आते हैं और उससे आगे उत्पादन बढ़ता है, उससे आगे मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे जीवन चलता है। दूसरा डेड प्रोडक्ट है। डेड प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी परंपरा में है, अक्षय तृतीया पे खरीद लो, घर में शादी हो गई खरीद लो, पत्नी को गिफ्ट दे दो, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दो, किसी भी वक्त दे दो। अब ठीक है, वो तो एक अलग हिस्सा हो गया, लेकिन दूसरा एक हिस्सा क्या है जिसकी चर्चा बड़ी कम होती है, एक बहुत बड़ा चोरों का, बेईमानों का हिस्सा है जो सिल्ली खरीद के, बिस्किट खरीद के रखते हैं। और क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये पॉलिसी करेगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की सारी योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएगी? मैं बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूं, क्योंकि हम जो कुछ कह रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि आप ना खरीदिए ना खरीदिए, वो नहीं खरीदेंगे लोग। वैसे ही जब नहीं होता है पैसा तो हम ही लोग क्या करते हैं, अच्छा खरीदना ही है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बहुत से योजनाएं तो सरकार की नीतियों से ही चलती है ना। योजनाएं तो सारी जितनी बंद कर दी बाद में गवर्नमेंट, सारी जितनी सब सरकार की योजनाओं से चलती है। मैं कह रहा हूं कि आप आज तय कीजिए कि पहले इसको गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मीडियम नहीं होगा, क्योंकि डेड प्रोडक्ट है वो जिसको जिस तरह से, हाँ जनता को खरीदने। अब 100 किलो सोना अगर है तो मात्र 1 किलो भारत में निकल पाता है, 98-99 किलो बाहर से आना है। तो जो चीज बाहर से की लेके आनी है वो किस काम की होगी? आप दूसरी ऐसी चीजें कर सकते हैं, दूसरी बहुत तरह की चीजें होती है जो उसका एक तरह से कहें कि सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो एक तो ये हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा ये वाला, क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, कमाल का काम हुआ है, 2013 में नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी, फैक्ट की बात करें क्योंकि बड़ी गंभीरता से लोग सुनते हैं, तो पूरा उत्तर भारत अंधेरे में चला गया था।